लड़का और लड़की एक दोस्त भी हो सकते हैं। देख सुमन, अपने बेटे से कह दे मेरी रानी से दूर रहे। कल तक दोनों साथ हंसते बोलते थे तो सही था, पर अब ये शोभा नहीं देता। तू समझ रही है ना? अब लोग मेरी रानी पर उंगली उठाने लगे हैं। कह रहे हैं देखो इसको, अभी अभी ऐसा हादसा हुआ और ये आशिक के साथ गुल खिला रही है। मैं नहीं चाहती मेरी रानी के लिए कोई भी ऐसी बात कर बखेड़ा खड़ा करे। रेवती अपनी सखी से बाहर बरामदे में खड़ी होकर कह रही थी। वही सुमन चुपचाप उसकी बात सुन अपने बेटे को मन ही मन कोसे जा रही थी। ऑफिस से जब उसका बेटा नयन घर आया, सुमन ने कहना शुरू कर दिया, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? रानी से अभी भी पहले की तरह ही बात करते। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। आज उसके लिए कह रहे हैं गुल खिला रही है, कल तेरे लिए कहेंगे। अब तुम उससे बात नहीं करोगे, समझे? नयन सुनकर अपने कमरे में गया, अपना बैग रख बाहर निकल गया। सुमन समझ गई, हर दिन की भांति ही ये रानी से मिलने गया है। नमस्ते आंटी। सामने रेवती को देखते उसने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। फिर आ गए तुम? रानी घर पर नहीं है, कहते हुए नयन के मुंह पर रेवती दरवाजा बंद करने को हुई। हाथ बीच में रखते हुए नयन ने कहा, मुझे आज आपसे और अंकल से कुछ जरूरी बात करनी है। तभी रानी के पिता पीछे से आए और बोले, क्या कहना चाहते हो? जानते ही हो हम अभी कितने परेशान हैं, और ऊपर से तुम रानी से हर दिन मिलने चले आते हो। मेरी बेटी को बख्श दो। अंकल, माना रानी की शादी तय हो गई थी, बारात भी आने वाली थी, पर उसके पहले ही लड़की की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो इसमें रानी की क्या गलती? लोग क्या कहते मुझे नहीं पता है क्या? मैं उसका दोस्त पहले भी था और अभी भी हूँ। आप भी जानते हैं रानी मुझसे हर बात खुलकर कह पाती है। वो इस सदमे से उबर नहीं पा रही है और आप सब उससे हमारी दोस्ती छीनने पर तुले हैं। लोग क्या कहते हैं ये ज्यादा जरूरी हो गया है, या फिर उसको थोड़ी राहत मिले वो ज्यादा जरूरी? आप लोग तो उसे समझने की कोशिश करें। नयन कह रहा था, तभी उसे सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वो भागकर रानी के कमरे में गया। रानी उसे देखते ही बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आता नयन, क्या करूं? यहाँ रहूंगी तो सब मेरा जीना दुर्भर कर देंगे। सोच रही हूँ यहाँ से कहीं दूर जाकर नौकरी कर लूं। हाँ रानी, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। जो हो गया वो नियति थी जिसे कोई रोक नहीं सकता था, पर जो लोग तुम्हारे बारे में कह रहे हैं उसे तो रोक सकती हो। नयन उसे समझाते हुए बोला। रानी के माता पिता समझ गए कि बेटी अंदर ही अंदर घुट रही है। जो हमसे भी नहीं कह पाती अपने दोस्त से कह देती है। कुछ समय बाद रानी बाहर जॉब करने निकल गई और लोगों ने बात बनाना भी बंद कर दिया, क्योंकि अब रानी के घर जाता हुआ नयन जो नहीं दिखता था। अक्सर लोग दोस्ती या रिश्ते को गलत संदर्भ में ही देखते और समझते हैं, पर कुछ दोस्त या रिश्ते पाक भी होते हैं। उन पर अनुचित इल्जाम लगाकर उसे बेवजह मैला कर देते हैं। दोस्तों, आपको ये दोस्ती की प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले।